भगवान को क्या पसंद है? भगवान ये नहीं देखते जात पात ऊंच और नीचू। राम को मतलब नहीं कि आपकी जात पात क्या है। मान ही एक भगति कर नाता। राम जी को मतलब नहीं कि आपके जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। ना जाति, ना मजहब, ना धर्म, ना कुछ। राम जी देखते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो तो अपने भक्त का प्रेम देखकर रीझते हैं। जंगल के कोल भील ये बात समझ गए कि राम को प्रेम पसंद है, और हम सब सांसारिक लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रभु क्या चाहते हैं। हम सब लोग भगवान को औपचारिकताएं परोसते हैं। भगवान को क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हैं? आप भगवान को दे रहे हैं औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी। भगवान को चाहिए यथार्थ, रियल। देखो, एक होता है बनावटी प्रेम, एक होता है यथार्थ। जो बनावटी होता है ना, वो संसार को रिझाने के लिए होता है। जैसे आप किसी से पूछते हैं भाई कैसे हैं आप, तो वो हंसकर जवाब देता अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। उसका ये उत्तर बाहर से था, भीतर से नहीं था। आप किसी से मिलते हैं, दुकान आप कुछ खरीदने गए या आपकी दुकान में कोई आया, वो आपको भैया राम 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 कैसे हैं, सब बढ़िया है। उसे क्या मतलब कि आप बढ़िया हैं, आपका परिवार बढ़िया। वो तो अपना काम करने आया, वो काम के कारण आपसे हालचाल पूछ रहा है और राम राम बोल रहा है, वरना उससे राम राम और आपके हालचाल से क्या मतलब। बात सही है। कोई फोन लगाया आपको, हेलो, उसे कोई काम है आपसे, तो वो काम पहले नहीं बोलेगा, वो पहले भैया ठीक है, घर परिवार सब ठीक है, अच्छा सुनो हमारा ये काम है, जरा 10,000 की जरूरत थी, आप दे देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। उसे चाहिए 10,000 आपसे, मतलब आपसे काम चाहिए कुछ, लेकिन वो पहले क्या कर रहा है, आप कैसे हैं, आप सब बढ़िया है, घर परिवार। तो उसे आपके बढ़िया होने से कोई मतलब नहीं है, हाँ या ना। उसे तो अपने काम के लिए उसने फोन लगाया है, उसे अपने काम से मतलब। अब ये तो व्यवहार है, शिष्टाचार में ये बोलना ही पड़ता है कि भाई सब ठीक है। ये है दिखावा, ये है बाहरी आवरण, हाँ या ना। अच्छा, भीतर का क्या है? भीतर का क्या है? जैसे आपका पड़ोसी है, वो बहुत दुखी है, तो आप गए, समझा करके आ गए, भाई देख रो मत, ये तो विधि का विधान है, हानि लाभ नुकसान फायदा तो ये होता रहता है, मृत्यु जन्म तो होती रहती है, रो मत चल। आप गए, पड़ोसी के नाते समझाए, और समझा के अपने घर आ गए और बढ़िया पकौड़ी खा रहे हैं मस्त। ये क्या है? ये बाहरी चीजें हैं, ऊपरी औपचारिकताएं। रियल क्या है? रियल वो होगा कि जब आपका पड़ोसी दुखी है तो आप जाएं और उसके दुख से आप भी दुखी हो जाएं। उसका दुख ऐसा लगे कि ये मेरा दुख है। जब आपका पड़ोसी खुश हो तो ऐसा लगे, जब आपके पड़ोसी खुश होते हैं तो वो खुश है, आप में से कुछ लोग भीतर भीतर जलते हैं, ये इतना खुश कैसे है, इसने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया, इसने इतनी बड़ी गाड़ी कैसे कर। आप तो ऊपर से बधाई दे रहे, बधाई हो गाड़ी की, अंदर से जल भी रहे हैं। ये तो ऊपरी व्यवहार है, लेकिन रियल क्या है कि उसके सुख में आप सुखी हो जाएं, उसके दुख में आप दुखी हो जाएं। उसी तरह भगवान से व्यवहार ना हो, भगवान से औपचारिकताएं ना हो, भगवान
ना तो पूजा के भूखे हैं, ना आपके जल, ना बिल्वपत्र, ना तुलसी, ना पुष्प, ना मेवा, ना मिष्ठान, ना रुपया, ना पैसा, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। क्या चाहिए? बस मेरा भक्त मेरे से प्यार करे, प्रेम करे। अच्छा, ये प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? आज राम कथा में मैं आपको प्रेम समझाऊंगा। प्रेम क्या है? राम जी चित्रकूट आए। चित्रकूट में घास की कुटिया बनाए और रहने लग गए। सुमंत्र जी को राम जी ने कहा कि वापस चले जाओ अयोध्या। सुमंत्र जी वापस अयोध्या गए। अयोध्या में दशरथ जी बीमार पड़े हैं। मेरा राम कब आएगा? राम 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 राम। राम राम कह करके दशरथ जी इंतजार कर रहे हैं। 14 दिन हो गए, राम नहीं आए। राम राम पुकार रहे। तब तक सूचना मिली कि सुमंत्र जी आ गए। दशरथ जी को लगा सुमंत्र जी के संग मेरे राम जरूर वापस आए होंगे। दशरथ जी उठकर बैठ गए। सुमंत्र जल्दी आओ, यहां आओ। राम कहाँ है? सुमंत्र जी सिर झुकाकर खड़े हैं। कुछ बोला नहीं जा रहा है। कैसे कहें कि राम जी नहीं आए? कहीं ये कठोर शब्द सुनकर दशरथ जी के प्राण ना निकल जाएं। सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं पा रहे, सिर झुकाए खड़े हैं। दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र कहो मेरे राम कहाँ हैं? सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। कहाँ है मेरे राम? सुमंत्र जी ने हृदय बांधते हुए, धैर्य धारण करते हुए कहा, महाराज राम नहीं आए। आहा, जब ये सुना दशरथ जी सुमंत्र जी की तरफ दौड़े थे। हाथों में हाथ डालकर, हाथों को पकड़कर कहा, बताओ सुमंत्र क्या राम आए हैं? जब सुना कि नहीं आए, दशरथ जी धड़ाम से गिर गए, खड़े खड़े गिर गए। राम नहीं आए। दशरथ जी को संभाला, महाराज संभालिए, आप अधीर ना होइए, आप राजा हैं महाराज, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत विद्वान हैं। इस तरह पुत्र का मोह शोभा नहीं देता महाराज। 14 वर्षों की तो बात है, हमने कहा था राम वापस चलो। उन्होंने कहा क्या मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं? क्या मैं अपने रघुकुल रघुवंश में पिता की आज्ञा ना मानने का कलंक लगा दूं? उन्होंने ऐसा कहा महाराज, मैंने तो लाख बार कहा कि राम आप चलें, आप चलिए, आप चलिए, नहीं आए। अच्छा तो बताओ मेरे राम ने क्या कहा है, मेरे लिए क्या संदेशा दिया? राम ने कहा है, पिताजी आपका पुत्र हूं ना, आपकी आज्ञा पालन करना, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा पिताजी, तो आने वाले युगों में कौन सा बेटा अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा? हे पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करके समाज के हर बच्चे को ये प्रेरणा देनी है कि आप भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। आप ही बताएं पिताजी, यदि ये राम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, ये राम यदि अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो आने वाले युगों में कौन सा बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा? राम की ये बात सुन के दशरथ जी रोने लगे। सुमंत्र, राम जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गया। दुख इस बात का है कि मेरे कारण उस राम को कितना कष्ट उठाना पड़ा।
अच्छा ये बताओ लक्ष्मण ने क्या कहा है? सुमंत्र जी कहते हैं महाराज, लखन कहे कछु बचन कठोरा। लक्ष्मण जी ने थोड़ा आपके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। क्या कहा है? लक्ष्मण जी ने कहा है, कह देना महाराज से कि तुम्हारी पत्नी तो केवल कैकेयी है, तुम्हारा बेटा तो सिर्फ भरत है, राम लक्ष्मण तुम्हारे बेटे नहीं हैं। जो तुमने उन बेटों को बिना दोष के वनवास दे दिया। तब लक्ष्मण जी को राम जी ने डांटा, लक्ष्मण क्या कह रहे हो? अपने पिता के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग? तो क्या कहें, क्या गुनाह किया था आपने? आपके पिता ने वनवास दे दिया। हमें तो लगता है कि केवल भरत ही दशरथ जी का बेटा है, हम तो बेटे हैं ही नहीं उनके। हमारे साथ तो पिता वाला कर्तव्य उन्होंने निभाया ही नहीं। उन्होंने तो सारा प्यार, सारा प्रेम उस भरत पे उड़ेल दिया। क्या गुनाह था आपका? क्या अपराध था आपका जो आपको 14 साल का वनवास दे दिया? राम जी समझा रहे हैं, लक्ष्मण पिता का अधिकार होता है पुत्र पर। भैया लक्ष्मण, पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। पिता को ऐसे कठोर वचन ना कहो लक्ष्मण। पिता भगवान होता है। पिता का अपमान भगवान का अपमान होता है लक्ष्मण। पिता ने हमें जन्म दिया है, पिता के कारण हम इस धरती पर आए हैं, इसलिए हम सब पिता के ऋणी हैं लक्ष्मण। अपने पिता के लिए इतने कठोर शब्द ना कहो लक्ष्मण। ऐसा राम जी ने समझाया। ऐसा सुमंत्र जी बता रहे हैं दशरथ जी को। दशरथ जी फिर अधीर हो गए। लक्ष्मण ठीक ही तो कहता है कि मेरा बेटा केवल भरत, मैं भी स्त्री के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर बैठा। जरूरत से ज्यादा आसक्ति किसी से नहीं होनी चाहिए। दशरथ जी विलाप करने लगे। दशरथ जी ने कहा, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। देखो दशरथ जी का प्रेम कितना अधिक था कि दशरथ जी को जब ये पता लगा कि राम नहीं आए तो दशरथ जी बोले कि अब मैं राम आपके बिना कैसे रहूंगा। हा रघुनंदन, हा राम, बहुत दिन हो गए तुम्हारे बिना जीते, अब और जिया ना जाएगा। दशरथ जी तड़प गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। सारी रानियां कौशल्या मां, सुमित्रा मां आ गईं। राम दशरथ जी का सिर कौशल्या मां ने अपनी गोद में रखा। दशरथ जी विलाप कर रहे हैं, कौशल्या मुझे एक श्राप याद आ गया। मैंने एक पुत्र की हत्या की थी। मैंने एक निरपराध बालक को मार दिया था। कौशल्या मां ने कहा, महाराज किसे मारा था आपने? देवी, मैं एक बार जंगल गया शिकार खेलने, रास्ता भटक गया। सारे अपने लोग छूट गए। एक जंगल में दूर मैंने एक सरोवर देखा। मुझे लगा कि कोई मृग पानी पी रहा है, तो मैंने अपना शब्द भेदी बाण चलाया। मुझे लगा कोई मृग है, मैंने उस मृग के ऊपर बाण चलाया। पर जब मैं जाकर देखा तो वहां एक बालक
जो पानी लेने आया था उस सरोवर में अपने माता पिता के लिए, वो श्रवण कुमार था और मैंने उस श्रवण कुमार की हत्या कर दी। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज आपने मुझे किस अपराध से मारा? दशरथ जी बोले, हे ब्राह्मण देवता क्षमा कर दीजिए, आपका कोई अपराध नहीं था। मैंने तो किसी दुष्ट हिरण को देखा कि जो जंगल के जानवरों को परेशान करता है। वो दुष्ट हिरण शायद यहाँ पानी पी रहा था। मैंने उस दुष्ट हिरण को मारना चाहा, पर आप उसकी जगह यहाँ थे, आपकी मृत्यु, आपको ये बाण लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए ब्राह्मण देवता। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मैंने तो आपको क्षमा कर दिया, पर मेरे पास में ही माता पिता, अंधे माता पिता हैं, जिन्हें मैं अपने कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराता था। उन माता पिता का मेरे सिवा, मुझ बेटे के सिवा कोई नहीं था महाराज। वो बड़े प्यास से तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण, जरा हमारे लिए पानी तो लेकर आओ। हम उन्हें पानी लेकर जा रहे थे। हम उनके लिए पानी लेने आए कि यह बाण मेरी छाती पे लगा। महाराज अब मैं जाने की स्थिति पर नहीं हूँ, ये घड़ा ले लो। मेरी माता को, मेरे पिता को आप अपने हाथों से जल पिलाओ। वो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते। ये श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा करते और अपने माता पिता की सेवा करते। माता पिता की सेवा करके उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि युगों युगों बाद भी उस श्रवण कुमार का नाम दुनिया जानती है। कि एक बेटा ऐसा भी हुआ जिसने अपने अंधे माता पिता की ऐसी सेवा करी कि युगों युगों के लिए उनका नाम अमर हो गया।